2005 से ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एक बढ़ता हुआ औद्योगिक वातावरण भी हो रहा है। और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो मदद चाहिए, जैसे आपने अभी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिल रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बिहार के लिए जिन भी प्रस्तावों को हम लोग भेज रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। अभी आपको जैसे कुछ जानकारियां मिली हैं, जैसे बियाडा जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जहां ज़मीन बियाडा आवंटित करती है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ लगभग 84 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो 9 क्लस्टर में बटे हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने ही 7 अगस्त को एक निर्णय की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारा जो लैंड बैंक है उसकी संख्या कम होती जा रही है, लगभग 1800 एकड़ ही हमारे पास अब शेष रह जाते हैं। तो आवश्यकता है कि समय के अनुसार हम अपने औद्योगिक क्षेत्र का हम विस्तार करें। तो आने वाले समय में बिहार के विभिन्न हिस्सों में, जैसा अभी एमडी बियाडा ने भी आपको बताया कि 7 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर आज तक इंडस्ट्रियल एरिया बना ही नहीं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व से कार्यरत है, जहाँ ज़मीन की आवश्यकता है, वहाँ पर हम लोग ज़मीन अपने लैंड बैंक को बढ़ाने की भी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। SEZ की जानकारी आपको मिली, जहाँ बिहार को एक उपलब्धि मिली, जहाँ हमारे यहाँ एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं थे, उन सभी आर्ताओं को हम लोगों ने पूरा किया। और 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय पीयूष गोयल जी को कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और मात्र 1 माह के अंदर हम लोग को स्वीकृति प्रदान की। और बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जिनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आने वाले समय में बियाडा के माध्यम से उसका विकास किया जाएगा और निवेश आकर्षित किए जाएंगे। गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत होंगे, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दी है। 10 राज्यों से ये इंडस्ट्रियल एरिया गुजरेगा, ये जो नेटवर्क है, और 12 इंडस्ट्रियल नोड बनाए जा रहे हैं। उसमें गया को एक स्थान मिला है। 1700 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी उसकी एक्विजिशन की कार्रवाई हो चुकी है, उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण हुई हैं। और भारत सरकार द्वारा लगभग 28,000 करोड़ का निवेश इन इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जो निवेश आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अलग है, देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च करेगी। और एक अनुमान के तहत लगभग 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 30 लाख मतलब 3 मिलियन जिसको आप कहेंगे, 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की एक संभावना है कि पूरा जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा उस पर इतने सारे रोज़गार पूरे देश के युवाओं के लिए उपलब्ध होगा। और हमारे यहाँ भी बिहार में गया के माध्यम से होगा। और गया के साथ एक एडवांटेज और भी है कि एक्सप्रेस हाईवे हमारा जुड़ रहा है, जो आमस से दरभंगा जा रहा है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो भी अब जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। उसको प्रसन्नता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गिरिराज जी को, बस मंत्रालय के मंत्री हैं, कि हमारे जो प्रस्ताव गए उनके माध्यम से बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट भी जुलाई माह में पटना में आयोजित हुआ था। और जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, चाहे कुछ क्लस्टर के निर्माण के लिए जो भागलपुर बांका क्षेत्र के अलावा गया के लिए, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। साथ ही 2 बड़े एक्सपो, एक पटना में और एक गया में, आने वाले समय में उसका भी आयोजन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा। अभी गया में आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के माननीय मंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को हम लोगों ने लाभ दिया और बिहार के हर एक जिले में इस तरह का आयोजन किया गया था। और उन्होंने उस दिन घोषणा भी की और मुझको बताते हुए प्रसन्नता भी है कि उद्योग विभाग के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की स्वीकृति उद्योग विभाग ने दी है, जो आने वाले समय में गया में उसकी स्थापना होगी। जो हमारी जो इकाइयाँ आएंगी उनके लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट का वो केंद्र बनेगा। और भारत सरकार को हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि कुछ एक्सटेंशन सेंटर्स भी वैसे मिले जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम लोग स्थापित कर सकें। मुझे आशा है कि शीघ्र भी उसकी स्वीकृति हम सबको प्राप्त होगी। मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से मिला था, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, और हमने आग्रह किया कि कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसे CBG कहते हैं, बिहार में बहुत संभावना है। तो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा भी है कि बिहार सरकार जहां ज़मीन उपलब्ध कराएगी वहां पे जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस की इकाइयाँ स्थापित होंगी। तो अब हम लोग लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़मीन हो सकती है जहाँ पे ये ऑयल कंपनीज आने वाले समय में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगी।